हल कर रहे हैं। x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू 81। दोनों ही पक्षों में अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। x की पावर 3 का करते हैं तो ये आ जाएगा 3 घात तो आगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे u इंटू वी, तो एक्स स्क्वायर को तो छोड़ते हैं, y का अवकलन करते हैं तो dy अपॉन dx, और फिर y को छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 2x प्लस का चिन्ह u इंटू वी, एक्स को छोड़ते हैं, y स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 2y, फिर y का करते हैं तो dy अपॉन dx प्लस का चिन्ह y स्क्वायर को छोड़ते हैं और x का अवकलन करते हैं तो 1, y की पावर 3 का अवकलन करते हैं तो 3, y की पावर 2 और फिर y का अवकलन करते हैं तो dy अपॉन dx। 81 का अवकलन किया कांस्टेंट होने की वजह से 0। dy अपॉन dx वाले पार्ट को अलग अलग छाड़ते हैं, dy अपॉन dx वाले पार्ट को अलग अलग छाड़ते हैं तो dy अपॉन dx चला गया तो एक्स स्क्वायर, dy अपॉन dx चला गया तो 2xy, dy अपॉन dx चला गया तो 3y स्क्वायर इजिकल टू, एक तो ये वाला पार्ट है, सिंगल ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। तीनों प्लस के पार्ट इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो वो तो हो गया 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2xy और ये हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर। सबका माइनस कॉमन लेके बाहर, dy अपॉन dx का मान निकालना है तो ये वाला पार्ट गुणा में का भाग में जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर, और इसके बटे में आ गया x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 3y स्क्वायर। इस प्रकार दिए गए फंक्शन का अवकलन तैयार होता है। नब्बे का सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है साइन स्क्वायर y प्लस कोस एक्स वाई इजिकल टू पाई। दोनों तरफ अवकलन करते हैं तो पहले से स्क्वायर का किया तो 2 साइन y का करते हैं तो cos y, फिर y का करते हैं तो dy अपॉन dx प्लस cos एक्स वाई, तो cos एक्स वाई करते हैं तो माइनस का साइन एक्स वाई, फिर एक्स वाई का करते हैं तो u इंटू वी से x को छोड़ा y का किया तो dy अपॉन dx प्लस y को छोड़ा x का किया तो 1, लास्ट में कांस्टेंट पाई का किया तो 0। माइनस को बैलेंस करने के लिए मैं इस माइनस को यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं तो माइनस हो गया। dy अपॉन dx इसमें भी है और dy अपॉन dx इसमें भी है, कॉमन लेते हैं, dy अपॉन dx कॉमन लिया, dy अपॉन dx चला गया तो ये वाला पार्ट 2 साइन y cos y माइनस साइन एक्स वाई एंड एक्स, dy अपॉन dx बाहर आ गया तो माइनस का x एंड साइन एक्स वाई, बाकी माइनस का y साइन एक्स वाई इधर आया तो प्लस का y साइन एक्स वाई हो गया। dy अपॉन dx 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का सूत्र है तो यहां हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स एंड साइन एक्स वाई इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई। dy अपॉन dx का मान निकालते हैं तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू भाग में चला जाएगा तो y साइन एक्स वाई के बटे में आ गया साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। इस प्रकार 90 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नब्बे का तीसरा क्वेश्चन में दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए। दोनों तरफ अवकलन करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का किया तो 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का करते हैं तो कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर वाई का किया तो 2 कॉस वाई, फिर कॉस वाई का करते हैं तो माइनस का साइन वाई और फिर वाई का करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक का किया तो 0। 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, ये फॉर्मूला अभी भी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में पढ़ा हमने, ये हो जाएगा साइन 2x, माइनस इसमें है
यहां पे आ जाएगा माइनस 2 साइन वाई कोस वाई मिलकर साइन 2y का फॉर्मूला dy/dx है, तो dy/dx इज इक्वल टू 0। इस वाले पार्ट को रखते हैं तो माइनस का साइन 2y dy/dx साइन 2x प्लस का इधर आया तो माइनस का साइन 2x हो गया, माइनस से माइनस कटा, dy/dx का मान निकालना चाहते थे इसके बटे में, तो इसका उत्तर आ गया साइन 2x बटा साइन 2y। ये 90 के तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 9 का चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं। दो कांस्टेंट है, x का किया तो 1, 3 कांस्टेंट है, y का किया तो dy/dx, साइन x का करते हैं तो cos x। 2 को 1 से गुणा किया, 3 dy/dx इज इक्वल टू cos x। 3 dy/dx को तो रखते हैं, आगे 2 का पक्षांतरण किया तो cos x माइनस का 2, dy/dx का मान निकालते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू cos x माइनस का 2, और ये 3 गुणा में था इसके भाग में आके। एग्जाम्पल नंबर 9 के चारों ही पार्ट हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल नंबर 10 प्राप्त होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 का पहला हमने दे रखा है xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं u इंटू वी से, यानी xy का, x को छोड़ा y का किया तो dy/dx प्लस y को छोड़ा x का किया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 2y, और फिर y का करते हैं तो dy/dx। 10x का अवकलन सूत्र होता है sec स्क्वायर x, और फिर y का करते हैं तो dy/dx। dy/dx वाले पार्ट एक तरफ करते हैं, यानी कॉमन लेते हैं dy/dx, तो dy/dx चला गया तो x बचेगा, dy/dx चला गया तो प्लस का 2y बचेगा, dy/dx प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का इज इक्वल टू, यहाँ पे है sec स्क्वायर x और प्लस का y इधर आया तो माइनस का y होगा। dy/dx का मान निकालते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, ये इसके बटे में चला जाएगा तो sec स्क्वायर x माइनस का y, और इसके बटे में आ गया x प्लस का 2y माइनस का 1। एग्जाम्पल नंबर 10 का पहला पार्ट कंप्लीट है। एग्जाम्पल नंबर 11, इसका पहला पार्ट हमें दे रखा है x की पावर x। इसको पहले y के बराबर मानते हैं, माना y बराबर x की पावर x। चर की घात चर को हम log से हल करते हैं, तो दोनों पक्षों में log लेने पर यहाँ पे भी log लेते हैं, तो ये तो आ गया log y। log के नियम से x को आगे उतारते हैं, और फिर x के लिए log लेते हैं तो ये आ गया log x। दोनों ही पक्षों में अवकलन करेंगे, तो log y का अवकलन किया तो 1/y, और फिर इस y का अवकलन करते हैं तो dy/dx। u इंटू वी से x को छोड़ा, log x का अवकलन किया तो 1/x, प्लस log x को छोड़ा और इस x का अवकलन किया तो 1। dy/dx क्या करते हैं, x से x कटा तो 1, प्लस में आ गया log x, और ये y भाग में था, पक्षांतरण के दौरान गुणा में चला गया। dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ तो आ गया log x, और इस y के स्थान पे y की वैल्यू x की पावर x रखते हैं। जमाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, dy/dx x की पावर x को तो पहले लिखते हैं, 1 प्लस log x को बाद में लिखते हैं। ये 11वें एग्जाम्पल का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 11 का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है y इज इक्वल टू साइन x की पावर x। तो अगर किसी चर की घात चर हो तो इसका मतलब उसको log से हल करते हैं, तो दोनों पक्षों में log लेने पड़ते हैं। दोनों पक्षों में log लेते हैं तो यहाँ तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू, log के नियम की वजह से x को घात को आगे उतारते हैं, sin x पे log लेते हैं तो log sin x। दोनों पक्षों में अवकलन किया तो log y का करते हैं तो 1/y, और फिर y का करते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू, u इंटू वी से x को छोड़ा, log x का अवकलन होता है 1/x, यानी 1/sin x हो गया, और फिर sin x का करते हैं तो cos x हो गया, प्लस का चिन्ह, log बेस ई ले लेते हैं, sin x को छोड़ा और x का अवकलन किया तो 1 हो गया।
यहाँ 1/y dy/dx इज इक्वल टू cos x डॉट cos x बटा sin x cos x बटा sin x प्लस log बेस ई sin x। यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू x cos x बटा sin x को हमने cot x लिखा प्लस log बेस ई sin x, और ये जो y था ये y भाग से गुणा में आ गया पक्षांतरण के दौरान। dy/dx इज इक्वल टू y के स्थान पे y का मान रखते हैं sin x की पावर x, और फिर यहाँ पे x cot x प्लस log बेस ई sin x। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 11 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 11 का तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर log ई एक्स। तो हम दोनों तरफ log लेते हैं, इधर भी log लगाया, ये तो रहा log y इज इक्वल टू, इसमें भी log लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो घात है log में वो तो आगे आएगी log बेस ई एक्स, और फिर इस x के लिए log लगाते हैं तो ये हो गया log x। अवकलन करते हैं तो log y का हो गया 1/y, और फिर y का किया तो dy/dx इज इक्वल टू u इंटू वी से इसको छोड़ा log x का अवकलन करते हैं तो 1/x, इसको छोड़ा यानी u को छोड़ा तो log बेस ई x, इसका अवकलन करते हैं तो 1/x, प्लस इसको छोड़ते हैं तो log बेस ई x, उसका अवकलन करते हैं तो 1/x। यहाँ पे 1/y dy/dx इज इक्वल टू x और x लघुत्तम लेते हैं तो एक ही बार x इधर आ जाएगा, log बेस ई x इधर आ जाएगा, log बेस ई x 1/y dy/dx इज इक्वल टू log बेस ई x को जोड़ा तो 2 log बेस ई x और इसके बटे में x। y को मल्टीप्लाई करते हैं तो dy/dx का मान, y को 2 से गुणा किया तो 2y log बेस ई x और इसके बटे में x। dy/dx इज इक्वल टू 2, y के स्थान पे y का मान रखते हैं x की पावर log बेस ई x, और फिर हमें दे रखा है log बेस ई x और इसके बटे में है x। dy/dx का मान निकालते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू 2 रहेगा, x की पावर ये है, x की पावर log बेस ई x है, और ये x की पावर 1 है, ऊपर गई तो इनवर्स, तो यहाँ पे इनवर्स लगा देते हैं, और ये आ जाएगा log बेस ई x। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 11 का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 11 का फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। दोनों तरफ log लेते हैं तो ये तो हो गया log y इज इक्वल टू साइन एक्स को log के नियम से आगे उतारते हैं और फिर इस x के लिए log x लेते हैं। अवकलन किया log y का होता है 1/y और फिर y का करते हैं तो dy/dx, u इंटू वी से साइन एक्स को छोड़ते हैं और log x का किया तो 1/x प्लस log x को छोड़ते हैं तो log बेस ई x और साइन एक्स का करते हैं तो cos x। ये तो रहा 1/y dy/dx इज इक्वल टू, ऊपर तो आ जाएगा साइन एक्स और इसके बटे में x प्लस यहाँ पे आ जाएगा cos x एंड log बेस ई x। dy/dx निकालते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो साइन x अपॉन x प्लस cos x एंड log बेस ई x एंड y। y की वैल्यू वहां से पुट करते हैं x की पावर साइन x तो x की पावर साइन x कैलकुलेट किया तो dy/dx इज इक्वल टू साइन x हमें दे रखा है, x है अंदर गुणा किया तो ये आ जाएगा इसकी x की पावर साइन x और ये x की पावर ऊपर चला गया तो इनवर्स यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर साइन x, फिर दे रखा है cos x और फिर दे रखा है log बेस ई x। इस प्रकार
11वें का चौथा एग्जाम्पल, 11वें का एग्जाम्पल नंबर 11 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है।